यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। घूमने वाला। अब दूसरी तरफ तुम राजकुमारी माँ सुकुमारी, पुरारी बरे कहू का सुख पावे, काकी भल कौन कहे सहता हठ ठानी, लहे दुख और पाछे पछतावे। एकाएक हठ पर आकर के कुछ गलत काम कर लेना और पीछे जिंदगी भर पछताते रहना अच्छा नहीं है। इसलिए अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी मौका है, सोच लो, विचार लो। पार्वती जी ने अंतिम उत्तर दिया, नहीं माने कही हठ ठाने वृथा, सुननी हमको नहीं बात तुम्हारी, तुम्हारे तो शिव अवगुण गे, किंतु अहे हमरे प्राणेश पुरार, बर बाउर भाग्य लिखो विधि जो। अगर विधाता ने मेरे भाग्य में बावला पर लिख रखा है तो क्या तू मेरे भाग्य की रेखा मिटा देगा। बर बाउर भाग्य लिखो विधि जो, सो मिलेगो सही न सके को तारी, मैं तो जात चली अपने पथ पे, तुम हूँ अपने मग जा ब्रह्मचारी। मैं तो अपने इष्ट के प्रेम पथ पर, भक्ति पथ पर चली जा रही हूँ, तुम भी अपने कुटिया के मार्ग पर चले जाओ। मैं तुम्हारी कोई बात अब आगे सुनना नहीं चाहती। निष्ठा देखी अनन्य दृढ़, लखी अनन्य अगाध अनुराग, दिए दरस प्रत्यक्ष शिव छद्म भेष निज त्याग। अपने छद्म भेष को त्यागी, अपने निजी रूप में प्रकट होकर के बोले, बोले शिव मैं बिक गयो, निष्ठा देखी तुम्हारी, मन भावे तो मांगू बर, हे गिरिराज कुमार। गोस्वामी जी ने पार्वती मंगल में इतना रसमय वर्णन किया है। देखी रूप अनुराग, महेश भय वश, और कहत वचन जनुसानी, स्नेह सुधा रस। स्नेह सुधा में सने हुए वचन बोले भोलेनाथ। पार्वती तपस्या करने वाले एक से एक हुए। जिसने लोटा चाहा उसको लोटा दे दिया, बेटा चाहा बेटा दे दिया, स्वर्ग चाहा स्वर्ग दे दिया, मोक्ष चाहा मोक्ष दे दिया। लेकिन आज तक अपने तप के द्वारा मुझे कनौड़ा, एहसानमंद, मुझे ऋणिया बनाने वाला दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन आज हम ही आज लगी कनौड़ काउन की, किंतु पार्वती पार्वती तप प्रेम मोल मोहिनी। तुम्हारे प्रेम पूर्ण तप ने मुझे खरीद लिया, मैं तुम्हारे हाथों में बिक गया हूँ। अब जो कहूँ सो करूँ, विलंब न यही घड़ी, तनिक देर नहीं करूंगा, अभी अभी कहो पानी ग्रहण कर लूं। भोलेनाथ ने हाथ बढ़ाया, पार्वती ने सच्चा के हाथ पीछे खींचा, कहा कि अब जो कहूँ सो करूँ, विलंब नहीं घड़ी। तो सुनी महेश मृदु वचन, पुलक पायन तनी। हाथ पीछे खींच कर चरणों में पड़ गई और बोले कि भोलेनाथ परिपाय शशि मुख कही जनायो, आप बाप अधीनता। बाप अधीन भोलेनाथ, ऐश्वर्य में यह सत्य है, मैं सदा शंभुवर्धन निवासिनी, मैं आपकी ही रही हूँ, आप ही की होकर के रहूंगी भी। लेकिन अभी इस माधुर्य में नर नाट्य के अभिनय मंच पर मेरा जन्म भारत माता की गोदी में हुआ है।
भारतीय ललनाएं कभी भी अपने को स्वतंत्र नहीं समझती कि जब चाहे, जहाँ चाहे, जिसको चाहे अपना हाथ पकड़ा दे। नहीं नहीं, अभी मैं पिता के अधीन हूँ भोलेनाथ, अभी मैं कुमारी कन्या हूँ, मेरा पाणी ग्रहण करना हो तो आप विधिवत दुल्हा बन करके आइए, बारात लेकर आइए, गुरु पुरोहित के सन्निधान में, अग्नि के साक्षित्व में, मित्र मंडल के बीच में, जब मेरे पिताजी हाथ में कुश, जल, अक्षत इत्यादि लेकर के और संकल्प पूर्वक जब आपको दे, तब आप मेरा हाथ छू सकते हैं। इतने प्रसन्न हुए भोलेनाथ। परिपाए शशि मुख कही जनायो, आप बाप अधीनता, तब परितोष गिरजई चले, वर्णत प्रीति नीति प्रवीणता। भगवान शंकर वहां से मन ही मन संतुष्ट हुए, इनको भी परितुष्ट किए आश्वासन के द्वारा और चले, वर्णत चले। क्या वर्णत चले? पार्वती की प्रीति प्रवीणता और नीति प्रवीणता। प्रीति और नीति दोनों का सम्यक निर्वाह करना जानती हैं। इसके बाद इधर पार्वती जी के यहाँ विवाह की तैयारियां हुई। घर में माँ है, पिताजी हैं, भाई हैं, भौजाई हैं और भी रिश्तेदार कुटुंबी आमंत्रित हैं। वन सागर गिर नदी तलावा, हिमगिर सबको निवत पठावा, काम रूप सुंदर तरधारी, सहित समाज सहित बरनारी, गए सकल तुहिना चल गया। सब आए हैं, मिलजुल करके विधि विधान कर रहे हैं। मृतिका आहरण हो रहा है, मंडपाच्छादन हुआ, कलश प्रतिष्ठा, देव आवाहन, पूजन, मातृ पूजन, पितृ पूजन, सारी विधियां हो रही हैं। कन्या पक्ष में सब है, सब कर रहे हैं, लेकिन बर के घर में कौन करे सब, बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दुल्हन को श्रृंगार। बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दुल्हन को श्रृंगार। कन्या के पितु मातु भ्रात भौजाई नातेदार, कन्या के पितु मातु भ्रात भौजाई नातेदार। बरतर बैठे बर है इकले, राम भजन है सार, साजे दुल्ह को श्रृंगार। बरतर बैठे बर है इकले, राम भजन है सार, साजे दुल्ह। बर के घर में कौन है, कौन विधि विधान करे, कौन कलश ले आवे, कौन मोर के लिए फरमाइश करे, कौन जोड़ा जामा सिलावे, कौन हरीश लावे, कौन हल्दी तेल जुटावे, सब विधियां होती हैं। फिर आए जगाए औचक सुरगण करके जय जयकार। देवता लोग आए, 33 करोड़ देवता सब आए हों, चाहे कुछ आए हो कुछ रह गए, एक साथ आवाज लगाए, वो शंकर भगवान की जयकार जोर की सुनी। भोलेनाथ की आंख खुली, कहो अमर आए के हेतु। कैसे आए देवताओं? कहा कि भोलेनाथ बारात कब चलेगी? अभी पूछ रहे हो कैसे आए? तो आए जगाए सुरगण औचक करके जय जयकार। कहा कि भाई कन्या पक्ष में तो बहुत तैयारियां हो चुकी होंगी, लेकिन हमारे यहाँ तो भी कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार कुटुंबी तो तुम ही हो, देवता लोग हो। तुम लोगों ने आकर के जगाने में देर करी, मेरा मन भजन में लग गया था। अब जल्दी जल्दी जो कुछ संभव हो विधि कर लो। क्या जल्दी जल्दी कर ले? कलश मंगाए पूजन प्रतिष्ठा के लिए। कहा कि नहीं, कलश तो नहीं मंगाए हैं। बोले कलश की जगह पर क्या रखा जाएगा? बोले सामने जो जल का कुंड है ना, उसी में अक्षत सुपारी और पल्लव डाल दो, वही कलश मान लिया जाएगा। बोले बर्फ कन्या पक्ष में 9 हरित बांस का मंडपाच्छादन हुआ है,
वर पक्ष में कम से कम एक हरीश तो गाड़ी जाएगी आंगन में। बोले मेरे यहाँ खेती बाड़ी का धंधा नहीं है, हरीश कहाँ से लावे? हल का जो लंबा डंडा होता है ना, हरीश बोलते हैं। बोले उसकी जगह पर क्या होगा? कहा मेरा भंगोटना काट दो। कहा सरकार दुल्हा को हल्दी लगती है? कहा कि जो कम गोरे रहते होंगे उनको हल्दी लगती होगी, मैं तो इतना गोरा हूँ कर्पूर गौरम, कपूर के समान, कुंद इंदु दर गौर सुंदर। हाँ, तो हल्दी की जगह पर क्या लगाया जाए? कहा कि राख लपेट दो। ये दूल्हा का श्रृंगार हो रहा है। दूल्हा को सोने का कंठा पहनना चाहिए। कहा कि राजा महाराजाओं के यहाँ ये सब हीरा मोती सोना चांदी चलता होगा, यहाँ तो वैरागी का विवाह है। कंठा की जगह पर क्या? कहा कि 10-20 धतूर के फल पिरो दो, देखो कैसा बढ़िया कंठा बन जाता है। सुनार भी इतना बढ़िया डिजाइन का कंठा नहीं बना सकता है। इस प्रकार से शिव ही शंभुगण करही सिंगारा। सरकार मोर के लिए मालिन को कहा गया है कि नहीं? बोले कोई जरूरत नहीं, जटा मुकुट, जटा कोई चढ़ा उतार का थोड़ा यूं कर दो। कहा कि सेहरा, कहा कि 2-4 सांप इधर लटका दो, 2-4 सांप इधर लटका दो, देखो कैसा बढ़िया सेहरा बन गया। कहा कि भोलेनाथ मोर चमकीली होनी चाहिए, उसमें सलमा सितारे जड़े हुए होने चाहिए। अरे कहा कि औरों के यहाँ नकली सितारे जड़े जाते होंगे, हमारे यहाँ सितारों का मालिक चंद्रमा यहाँ पर विराजमान है। कहा एक चंद्रमा किधर किधर चमचमाहट लाएगा? कहा कि ऊपर से गंगा की धारा है, धारा की प्रत्येक बौछार में जब चंद्रमा की चांदनी पड़ेगी, करोड़ों करोड़ों सलमा सितारे भी लज्जित होंगे उसके सामने। और ज्यादा चमचमाहट की जरूरत हो तो बहुत तीसरी आंख और खोल दे। कहा कि नहीं भोलेनाथ, फिर तो सारी दुनिया ही चमचमा जाएगी। शिव ही शंभुगण करही सिंहारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ, कहा कि और लोगों और दूल्हों को ऊपर से डिठौना लगाया जाता होगा, नकली की नजर न लगे, और मेरे यहाँ डिठौना नीला कंठ पहले ही से मौजूद है। गरल कंठ पुर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल, और दूल्हा रेशमी रुमाल लेते होंगे। अरे यहाँ कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले पस चढ़ी बाजही बाजा। देखी शिवई सुरत्रिय मुस्काई, देवियां मुस्कुरा रही हैं विमानों पर बैठी बैठी। बोले बरलायक दुल्ही जग नाई, सारे जगत में ऐसे ठाट बाट की दुल्हन कहीं नहीं थी। भगवान विष्णु ने कहा कि दुल्हन हो चाहे न हो वर के अनुरूप, पहले तो अभी रास्ते के लोग बारात देखेंगे, हमारी समझ से तो अभी बारात ही दुल्हा के अनुरूप नहीं है। नहीं बारात दूल्हा अनुरूपा। क्यों? तो देवताओं को ठाकुर जी ने फटकारा, या तो दुल्हा की तरह अंग लपेटो छार, देवताओं या तो तुम लोग भी राख लपेटो, ना तो सकल समाज ले झटपट हो किनार। जो दूल्हा की हंसी कराओगे इनके ससुराल में जाकर, लोग कहेंगे कि जा दूल्हा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन दूल्हा के अनुरूप बारात नहीं है। इसलिए या तो दूल्हा की तरह अंग लपेटो छार, ना तो सकल समाज ले झटपट हो किनार। देवराज बोले कि सरकार किनारे भले हो जाए, लेकिन राख तो हमसे नहीं लपेटी जाएगी। राख भी लपेट लें तो ये किसका मुंड लाला करके हम लोग अपने गले में धारण करेंगे? सांप बिच्छू और चिता की भस्म ये हम लोगों से नहीं पार लगेगा। कहा कि तो एक तरफ हो जा, एक तरफ हो गए। कहा कि दूल्हा अकेले रह गए। दूल्हा जी आप अपने अनुरूप बारात बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। भूत प्रेत की जमात सब जुट गई। ऐसे ऐसे भूत प्रेत आए को मुखहीन, ऐसे ऐसे बराती आए कि को मुखहीन।
कोई तो ऐसे बराती हैं जिनको एक भी मुख नहीं है। मुसीबत परोसने वालों को है कि इनके किधर पत्तल रखे हैं। मुखहीन, और किसी को मुख है तो लगता है कि कारखाने के मुख वाले विभाग के भीतर घुस करके अपने मन से जितना मुख चाहा इन्होंने चिपका लिया। तो मुखहीन विपुल मुख काऊ। अब जिनको विपुल मुख है उनके लिए भी मुसीबत है परोसने वालों को कि किधर किधर पत्तल परोसेंगे। मुखहीन विपुल मुख काऊ बिन कर पद को। कोई ऐसे बराती हैं जिनको न हाथ है न पांव है, चल कैसे रहे हैं जैसे सड़क पर ये डामर का ड्राम लुढ़का करके ले जाते हैं। पूछा गया क्यों साहब, जो हाथ नहीं पांव नहीं, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, फिर काहे को आ रहे? बोले कि हमारे यहाँ निमंत्रण गया था इष्ट मित्रों के साथ पधार कर बारात की शोभा बढ़ावे। हम बारात की शोभा बढ़ाने जा रहे हैं। एक सज्जन कह रहे थे कि जब राम जी का ब्याह होने जा रहा था तो उसमें केवल सगुन सगुन गए। सुन अस ब्याह सगुन सब नाचे, अब कीने विरंचियम साचे। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर जाके। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, राम जी सगुन ब्रह्म है, इनके ब्याह में केवल सगुन सगुन जाएंगे, असगुन एक नहीं। तो दुनिया भर के सारे असगुन एक जगह जुट करके अखिल विश्व असगुन महासंघ बना करके और रो रहे थे कहीं खेत में बैठे। उसी रास्ते से शंकर भगवान जा रहे थे। कहा कि बेटा भगवान का ब्याह होने जा रहा है, सारी दुनिया खुशी मना रही है, तुम सब रो क्यों रहे हो? कहा कि बाबा इसी बात का तो रोना है कि भगवान का ब्याह होने जा रहा है, सारी दुनिया देखेगी, हमको मना कर दिया गया है कि असगुन एक भी नहीं जाएंगे। शंकर जी ने कहा कि बेटा चिंता मत करो, राम जी अगर जगन्नाथ हैं तो मैं भी विश्वनाथ हूँ। जगन्नाथ के ब्याह में सगुन सगुन जाने दो और विश्वनाथ के ब्याह के लिए आज ही न्योता है, सारे असगुन मेरे ब्याह में चलना। सब के सब आज जुटे हुए हैं। अब प्रश्न हुआ आगे आगे कौन समाज चलेगा? दो तरह के बराती हो गए, एक देव समाज और एक महादेव समाज। तो देव समाज आगे चले कि महादेव समाज आगे चले? ताकि महादेव का समाज अगर आगे आगे पहुंच गया तो ससुराल के बस्ती के सारे किवाड़ बंद हो जाएंगे, कोई बर की शोभा देखने वाला ही नहीं रहेगा और हम लोगों को कोई पानी पूछने वाला भी नहीं होगा। इसलिए महादेव समाज पीछे, देव समाज आगे आगे। चली भोला की बरती आई हिमाचल नगरी, आगे आगे मुदित देवगण वाहन विविध विराजे, पीछे शिव जी अजब भेष में विकट बराती साजे। पीछे शिव जी अजब भेष में विकट बराती साजे, लख के धड़कन लागे छतिया हिमाचल नगरी, लख के धड़कन लागे छतिया हिमाचल नगरी। पहुंची भोला जी बरतिया हिमाचल नगरी, राम ब्याह में सगुन सगुन गए, असगुन दूर छिपाए। राम ब्याह में सगुन सगुन गए, असगुन दूर छिपाए। शिव विवाह में बने बराती, असगुन सब ही आए। शिव विवाह में बने बराती, असगुन सब ही आए। वही है कौन नगर की गति आई हिमाचल नगरी, ये कौन नगर की गति आई हिमाचल
दर्शकों ने पूछा, भैया इस बारात के बिचौलिया कौन है? कहा कि नारद जी। तो कहे नगर के लोग धन्य है नारद की अगुवाई, दूर उमा को ब्याह नगर पर गहरी आफत आई, अरे मिल गई माटी में इज्जती आई, हिमाचल नगर मिल गई माटी में इज्जती आई, हिमाचल नगर। एक भूत, किसी के परिवार में किसी के ऊपर एक भूत का आवेश हो जाए, सारा परिवार परेशान। एक भूत और पंचभूत से जग होवे हैरान, यहाँ तो शिव संग भूत असंख्य करें अब नारायण कल्याण, ना तो बड़ी बड़ी फजीहतिया हिमाचल नगरी। नगर निकट बारात जब आई, पुर घर भर शोभा दिखाई। सजावट बड़ी सुंदर है नगर की, यहाँ हिमाचल रचे बिताना, ऐसा सुंदर वितान, ऐसी सुंदर सजावट महाराज वर्णन नहीं हो सकता है। बच्चों ने बाजे की आवाज सुनी, बारात देखने चले। सबसे आगे आगे देवता लोग थे, इसलिए ही हर्ष सुर से निहारी, बड़े प्रसन्न हुए। यार ये उजले चौदंता हाथी पर बैठे ठाकते, ये कौन है? हमें तो यही दूल्हा मालूम होते हैं। अरे कहा कि रंदे हो, ये तो इंद्र है, इंद्र। ये दूल्हा के क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? सेवक हैं। और क्या लगते हैं? दूल्हा विश्वनाथ हैं और उनके विश्व के एक विभाग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वाह भाई वाह, जब दूल्हा के सेवक का ये ठाट बाट, तो दूल्हा का कैसा होगा? कहा कि चलो नंबर आ रहा है। इसके बाद वरुण को देखा, कुबेर को देखा, सूरज को देखा, चंद्रमा को देखा, तो ही हर्षे सुर से निहारी। इसके बाद हरि देखी अति भय सुखारी। भगवान विष्णु को गरुड़ जी पर बैठे देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी। कहा कि यार ये कौन है? इनको तो मन करता है देखते ही रहे। हाँ, तबीयत खुश हो गई। ऐसा सौंदर्य हमने देखा नहीं। ये कौन है? कहा कि विष्णु भगवान। ये दूल्हा के क्या लगते हैं? अब तक तो जितने लोग गुजरे सब सेवक हैं। ये क्या लगते हैं? कहा कि ये दूल्हा के मित्र। वाह भाई वाह, दूल्हा भी ऐसे ही होंगे। कहा कि घबराते क्यों, नंबर आ रहा है। इसके बाद ब्रह्मा जी का नंबर आया, हंस की सवारी पर, हाथ में पोथी, कमंडल, माला इत्यादि लिए हुए, चारों तरफ से एक एक मुख, 4 मुख, 8 नेत्र। ये कौन है 4 मुंह वाले? बोले ये ब्रह्मा जी हैं। ये दूल्हा के क्या लगते? बोले यही तो समधी जी हैं, इनके भ्रकुटी के मध्य भाग से प्रकट हुए हैं भाललोचन। कहा कि भाई तब तो काम गड़बड़ हो गया। बोले क्यों? कहा कि सेवक के अनुरूप दुल्हा हो कोई जरूरी नहीं है, मित्र के अनुरूप हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन बड़ी पुरानी कहावत है, गाय पर दूध, पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। जब बाबूजी को 4 मुख हैं तो भगवान जाने इनके बेटा जो दुल्हा जी हैं उनको कितने मुख होंगे। इतने में तो शंकर भगवान अपने समाज को लिए हुए अब नंबर आ गया। विकट वेश, मुख पंच पुरारी, 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र और मुंडों की माला और त्रिशूल और डमरू और बैल पर बैठे। बैल पर भी बैठे तो एक बात थी, ढंग से बैठते। घर में जाकर बच्चों ने कहा कि बर बोरा, बर पागल है। बोले क्यों? कहा कि बसा असवारा, बैल पर बैठ के आया। कहा कि बैल पर बैठने से ही तुमने पागल मान लिया? उनके यहाँ घोड़ा हाथी नहीं रहा होगा, बैल पर बैठ के आए। जब लगन बहुत तेज हो जाती है साय के दिनों में,
जब बाजे गाजे और सवारियां नहीं मिलती हैं तो हमने कई दूल्हों को देखा है महाराज साइकिल के कैरियर पर बिठा करके और परीक्षण आरती करते हैं देहातों में। इनके यहाँ बैल ही रहा होगा इसलिए तुमने पागल कह दिया। कहा कि बैल पर भी बैठते ढंग से बैठते थे। एक बार बर बौराह की व्याख्या में ग्वालियर वाले बाबा सिद्ध पुरुष हैं, कहा करते बैल पर भी बैठे हैं तो जिधर बैल का मुख है उधर पीठ किए हुए हैं। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। का ही लक्षण है बर बौरा द्वारा ब्याल कपाल विभूषण छारा। बच्चों ने जब शंकर जी के समाज को देखा, शिव समाज जब देखने लागे, बिगड़ चले वाहन सब भागे। मनुष्यों की कौन के वाहन, हाथी घोड़े ऊंट सब भाग चले। अब सोचिए उस भगदड़ में सन 1954 वाला जो कुंभ में जो बांध पर भगदड़ मची थी वही हाल हुआ। कितने गिरे, कितने पड़े, कितने कुचले गए, कितनों का मत्था फूटा, कितने का घोंटू टूटा। गिरते पड़ते घर पहुंचे। माताएं पूछ रही हैं, गए भवन पूछे पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गात। बेटा क्या बात है? अरे कहा कि ठहरो अभी श्वास ले लेने दो। कहीं कही जाए न बाता, जमकर धार किधों बरियाता। ये बारात है कि जमरात की पलटन है? हमने तो बारात समझ करके देखने का उत्साह दिखाया और वहां जाने पर मालूम हुआ कि बारात से ज्यादा जमरात की पलटन आई है। जमकर धार किधों बरियाता। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काए, बाल बुझाए विविध विधि, निडरो डरना। बेटा डरो मत। भगवान का ऐसा, भगवान शिव का ऐसा ही अलबेला ठाट है। वे सब सिद्ध पार्षद हैं, उनसे कोई भय की आशंका नहीं। बड़ी मुश्किल से बच्चों को तसल्ली हुई। इधर मैना मैया, मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहीं नारी। आई बरात दरवाजेरी, परिछन चलु आली। आई बरात आस पास गुण सागरी नागरी, आस पास गुण सागरी नागरी। मैना मध्य विराजेरी, परिछन चलु आली। मैना मध्य विराजेरी, परिछन चलु आली। आई बरात दरवाजेरी, परिछन चलु आली। आई बरात विधि व्यवहार शीघ्र करु बर के, विधि व्यवहार अब विलंब के ही काजेरी, परिछन चलु आली। अब के ही काजेरी, परिछन चलु आली। आई बरात दरवाजेरी, परिछन चलु आली। आगे आए टिकट पर लखी के, आगे आए ढाल पटक सब भाजेरी, परिछन चलु आली। ढाल पटक सब भाजेरी, परिछन चलु। आई बरात दरवाजेरी, परिछन चलु आली। कंचन थार तोवर पानी, परिछन चली हरई अरजानी। क्यों? हाल
किया यूं, तब तक सांपों ने किया फूं। तो विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भय विशेखा। भाज भवन बैठी अति त्रासा, इधर गए महेश जहां जनवास। थाल पटक करके भाग गई, भीतर जाकर के रो रही हैं और निर्णय ले रही हैं कि यह विवाह नहीं होगा। संग की सहेलियों, ये गीत वाद्य बंद करो, कलश को उठाओ, ब्याह मंडप उजाड़ दो, ये ब्याह नहीं होगा। पार्वती को गोद में लेकर के मैना मैया कह रही हैं, बेटी तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो, जल निधि मह परो, घर जाओ अब हो, जग जीवन विवाह न हो करो। नारद कर मैं का बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। और लोग बाद में समझाएंगे, पार्वती जी ने पहले समझाया, मां मेरे गुरुदेव को गाली क्यों दे रही हो? नारद जी गुरुदेव हैं, मेरे गुरुदेव को गाली क्यों दे रही हो? कहा कि उन्होंने ऐसा पागल दूल्हा क्यों बताया? कहा कि अपनी तरफ से नहीं बताया है मां, ब्रह्मा ने जो लिख रखा था मेरे भाग्य में वो केवल पढ़ के सुना दिया है, वो भी तुम लोगों के आग्रह पर। ब्रह्मा के लिखे लेख को तुम्हारे आग्रह पर केवल पढ़ के सुना दिया, इसलिए मेरे गुरु जी को गाली क्यों दे रही हो? कहा हाँ बेटी, तेरे गुरु नारद जी का तो दोष नहीं, लेकिन नारद के पिता ब्रह्मा ने ऐसी गलती क्यों की? जो फल चाहिए सुर तरुण सो बरबस बबूरे ही ला गई। जो तेरे जैसा फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था, तो इस बबूल के वृक्ष से जोड़ने जा रहा है ब्रह्मा। शंकर जी को बबूल का वृक्ष बता रहे, अपनी बेटी को कल्प वृक्ष में लगने वाला फल बता रही हैं। तब पार्वती मैया ने धीरज से समझाया, मां अच्छा चलो, मेरे गुरुदेव के पिता ब्रह्मा जी ने ही सही अगर लिख दिया है तो क्या मिटा सकोगी? कहा मुनि सही ममंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुष नर नाग मुनि कौन में निहार। आज पार्वती जी कह रही है, तुम सन मिट्टी विधि के अंका, मां तु व्यर्थ जन ले हूं कलंका। जन ले हूं मां तु कलंक, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जह पावते। मां तेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है वो तो जहां जाऊंगी वहीं मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जो भाग्य में लिखा हुआ है, दुख लिखा है, तो कोई हिमायती उस दुख को आने से नहीं रोक सकता है। और अगर सुख लिखा है तो कोई दुश्मन उस सुख को आने से भी नहीं रोक सकता है। मिल करके रहेगा और भुगतान करना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ना भक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि। पार्वती के इस ज्ञान को देख करके माताओं को और करुणा उमड़ रही है। ऐसी सौंदर्यशालिनी बेटी, ऐसी ज्ञानवती बेटी, और इस पागल के साथ में ब्याही जाने जा रही है। सुनी उमा वचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही, बहुभांति विधि लगाई दूषण, नयन बार विमोचही। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्तु समेत, समाचार सुन तुहिन गिरी, गबने तुरत निकेत। उसी समय देवर्षि नारद को लेकर के हिमाचल जी महल में आए और समझाने लग गए माता मैना को। माता मैना को समझा रहे हैं कौन? शंकर भगवान। मैना मैना सत्य सुनो मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवान। मैना मेरी सत्यवाणी को सुनो,
भले तुम्हारी बेटी आकर के बन गई हैं, भले तुम्हें अपने मातृत्व का गौरव उन्होंने प्रदान किया है, लेकिन ये स्वयं जगत जननी है। जननी जगत की तुम्हारे घर जन्मी आए, मैना सराहो निज धन्य भूरि भागरी। जनक जनक जगत के जगत पिता विश्वनाथ, जनक जगत के जमाई बने विश्वनाथ, गावे गुण गाथवा को भाग उठे जागरी। कीनो दिव्य सुकृत तैने कीनो कोई सुकृत, सुजस जग जागे नित्य। लेकिन आज ये हट करके कि मंडप उजाड़ दो और कलश फोड़ दो, अपने कर पुण्य में लगावे मत आगरी। नारायण शंकर कृपाल कालहू के काल, प्रभु की कृपा गिरिजा को अविचल सुहागरी। इसके बाद पूर्व जन्म प्रसंग सुनावा, पूर्व जन्म वाली कथा सुनाई। पूर्व जन्म की ये दक्ष नंदनी सती है खास, खोयो विश्वास कछुक करके मन मानीरी। कीनो अपराध सीताराम पे संदेह करी, याते तन त्यागी अपने प्रभु ते बिलगानीरी। पूरब परिताप हृदय शुद्ध कृपा नारायण, गिरिवर के पुण्य तेरे गृह में प्रगटानीरी। तज के मन ग्लानी मैं ना मानो मेरी बानी, उमा जन्म जन्म शिव की अर्धांगिनी भवानी री। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, छन मह व्याप्य सकल पुर घर घर ये संवाद। जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरों, ये जगत पिता भगवान शिव आज हमारे जमाई बनकर के आए हैं और जगत जननी हमारी सहेली बनकर के आई है, हमारी बेटी बनकर के आई है, बहन बनकर के आई है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। अब सब लोग अपने भाग्य को सराहना करने लग गए, लेकिन मैना मैया ने एक बात नारद जी से भी कही कि नारद बाबा, जब बिचौलिया बने हो और मुझे समझा रहे हो तो बिचौलिया को एक तरफा ही नहीं समझाना चाहिए। जैसे मुझे समझा रहे हो कि धीरज रखो, विधि व्यवहार करो, ऐसे जरा बर पक्ष को भी समझाओ कि दूल्हा रूप में आवे, ये विकट विभत्स और रौद्र रूप में नहीं आवे, दूल्हा रूप में आवे। तब नारद जी ने शंकर जी से भी प्रार्थना की और सुनी नारद की प्रार्थना, विकट वेश शिव त्यागी, विकट वेश का त्याग कर दिए। सुनी नारद की प्रार्थना, आशुतोष त्रिपुरारी, विकट वेश तज के तुरत, लीन वेश वरधारी। दुर्लभ वेश धारण कर लिए। फिर विधिवत इनकी पधरावनी हुई, द्वार पूजन उनका नेकचार हुआ और इसके बाद आंगन में आए। ब्रह्मा ने अपने हाथों से सिंहासन बना करके रखा है, जिस पर शंकर जी पधराए जाएंगे। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, वर्णि न जाए स्वयं विरंच बनावा। उस सिंहासन पर बैठते समय और लोग अपनी दुल्हन का ध्यान करते होंगे, मेरी दुल्हन कैसी है। ब्याह के समय की जो उमंग रहती है, वृंदावन वाले गुरुदेव कहा करते, 12 भूत बराती ही लागे, 13 लागे बर को, 16 भूत समधी को लागे, एक एक सब घर को। उस समय में लोग अपने होश में नहीं रहते और बर लोग दुल्हन का ध्यान करते होंगे, लेकिन शंकर जी विवाह के समय में भी किसका ध्यान कर रहे हैं? बैठे शिव विप्रन सिर नाई, हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुराई। अपने प्रभु रघुराई, प्रभु आपकी आज्ञा से विवाह होने जा रहा है, अब आप ही रह करके भीतर भीतर सब संभाल करते रहना, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। इसके बाद श्री राम जी के विवाह में
ब्याह पहले हुआ है, जीवनार बाद में हुई है, लेकिन शंकर जी के ब्याह में जीवनार पहले करनी पड़ी, क्योंकि ये हल्ला गुल्ला तोड़ फोड़ और विग्रह और अनुग्रह ये सब में बहुत विलंब हो चुका था। सोचा कि अब अगर ये विवाह की विधि प्रारंभ की जाएगी तो भोर हो जाएगा, बराती भूखे रह जाएंगे बेचारे, इसलिए पहले जीवनार, शिव जी के विवाह में जीवनार पहले हुई है और विवाह की विधियां बाद में हुई है। शंकर जी ने जब हाथ बढ़ाया पाणी ग्रहण के लिए, गिरिराज जी ने अपनी बेटी पार्वती को अपनी गोद में जंघा पर बिठा करके कन्यादान करने के लिए गही गिरीश, इन चौपाइयों को गा लीजिए, पाणी ग्रहण की चौपाई है। गही गिरीश मुझसे कन्या पानी भवहि समर्पी जाऊं भवानी, पाणी ग्रहण जब कीन महसा, पाणी हर से तब सकल सुरेशा, हर से तब वेद मंत्र मुनिवर उच्चरई, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरई, जय 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 शंकर सुध करई, जय 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 शंकर सुध हर गिरजा कर भयो विवाह, हर गिरजा सकल भुवन भरी रहाऊ छाऊ, सकल भुवन भरी रहाऊ। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री पार्वती माता की जय। राम जी के ब्याह में आप सुनेंगे, राम जी सारे जगत के दाता हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए कि सबके दाता राम। तो जब सबके दाता राम ने जनकपुर में नीचे हाथ फैलाया पाणी ग्रहण के समय में, तो सखियों को कहने का मौका मिल गया। रसमयी बात है कि दानी शिरोमणि जगत के जो सर्वेश्वर रघुनाथ, आज देख लो दुनिया वालों, जो सर्वेश्वर रघुनाथ वो जाचक बने विदेहपुर और सिय ही तोड़े हाथ। सारे जगत का दानी शिरोमणि आज जनकपुर में आकर के हाथ फैला करके याचक बन रहा है। जनक जी दाता हो गए हैं और राम जी आज ग्रहीता हो गए। जगत का दानी शिरोमणि आज ग्रहीता हो गया है और जनक विदेहराज आज दाता हो रहे हैं। तो चलो राम जी तो दानी रहे, दानी शिरोमणि रहे, आज याचक बन रहे हैं। तो रस की बात ये विनोद ने व्यंग में कही। शंकर जी को क्या कहा जाए, ये तो रोज मांगते ही फिरते हैं, ये तो बराबर के याचक हैं। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खान। अब इनको क्या कहा जाए, इनके लिए भी एक बड़ी प्यारी बात सखियों ने कही। मांगत मांगत अन्न, अब तक अन्न मांगते थे, मांगत मांगत अन्न शिव गए मांगी वो सीख, मांगत अब गिरिराज सो अन्नपूर्णा की भीख। अब तक अन्न मांगा करते थे, आज स्वयं अन्नपूर्णा की मांग कर रहे हैं। मेरी अन्नपूर्णा तुम्हारे घर में पहुंची हुई है, इसीलिए तो मैं भीख मांगता फिरता हूँ। अब मेरा भीख मंगापना छूट जाएगा, मेरी अन्नपूर्णा मुझे दे दो।
गिरिराज जी दे तो रहे हैं, लेकिन आंखें बरस रही हैं। क्यों? इतने लाड प्यार से पाली गई प्राण प्यारी बेटी, ऐसी महा महिमामयी जो मेरे आंगन को जगमगाने वाली और आज घर से निकाली जा रही है, किसी और को सौंपी जा रही है। ताकि मत सौंपो, ताकि ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये कन्या धन है और को राख सके को नाई, जाकी थाती वाई को सौंपत उऋण कहां। इसके बाद भावरी होने लग गई। एक गीत भावरी का गा लीजिए। समय ज्यादा हो चुका है, लगता है कि इस समय हम लोग राम जी का जन्म भी नहीं गा पाएंगे, लेकिन जब विवाह का प्रस्ताव हो गया है तो एक भावरी के समय का पद गाइए। शिव के पीतांबर के लाले लाले छोर है, शिव के पीता। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।